श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के पहले श्लोक को देख रहे हैं, दूसरा दिन है इसके ऊपर। इससे पहले कि हम श्लोक में जाएं, एक गोल समझ में आना चाहिए कि हम लोग भक्ति में कर क्या रहे हैं, मतलब क्या चाहते हैं। बेसिकली हम ये चाहते हैं कि हमारी मन की धारा भगवान की तरफ जाने लगे, यही तो चाहते हैं। मन मना, यही तो भगवान बोल रहे हैं। लेकिन मैं धारा का एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ? देखिए भगवद गीता में भगवान ने 6वें अध्याय में क्या कहा था, अर्जुन ने क्या कहा था कि मन का निग्रह करना वायु से के निग्रह करने से भी कठिन। निग्रह मतलब कंट्रोल। तो अगर हम मन को वैसे रोकने का प्रयास करेंगे कि मैं ये मत सोचो, वो मत सोचो, ये मत सोचना, लाल रंग के डिब्बे के बारे में नहीं सोचना, वो अब लाल रंग के डिब्बे के बारे में ही सोचेंगे। इज इट नॉट? मन की चंचलता की तुलना वायु की, दो बातें, एक तो वायु बहुत चंचल है, स्थिर नहीं है, और वायु का वेग बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन आपने क्या यह नोटिस किया, मतलब अनुभव तो रोज कर रहे हैं, खाली नोटिस करने की बात है कि जैसे ही हम किसी विषय के बारे में सुनना शुरू करते हैं, मन तुरंत उधर जाने लगता है। जैसे अभी मैं ये जो बोल रहा हूं, इसके बारे में आप सोचना तुरंत शुरू कर रहे हैं ना, या कुछ आधे घंटे के बाद शुरू करेंगे? क्या सीखा आपने इससे कि मन को ऐसे आप बैठ करके सोचे कंट्रोल कर लेंगे तो असंभव है। लेकिन जो श्रवण की प्रक्रिया है, हियरिंग, ये मन की चंचलता से भी अधिक शक्तिशाली है। इज दैट ओके? इज दैट सिंकिंग इन? जैसे ही किसी बात के बारे में आप सुनना शुरू करते हैं, वाकई सुनते हैं, ये नहीं कि हम लोग खाली सुनने का अभ्यास करें, वाकई सुन रहे हैं, तो मन उधर धावित होने लगता है, भागने लगता है। यानी कि मन के भागने को रोकने का प्रयास ना करें। भगवान को ऐसा मन के लिए इंगेजमेंट होना चाहिए जिससे वह भगवान में लग जाए। जैसे अभी देखिए भक्त लोग यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, तो अब उनको बोले एकदम सीधे बैठे रहो आसन में, तो उनके लिए बड़ा भारी हो जाएगा। लेकिन लगा दीजिए पेंटिंग में, या जैसे जो भी मतलब ड्राइंग में, स्केचिंग में, जो भी मतलब कुछ कर रहे हैं, तो ये 1 घंटा 1.5 घंटा कहाँ निकल जाएगा उनके लिए नहीं पता चलेगा। अब आप कहेंगे कि मैं इसका श्लोक से क्या लिंक है? श्लोक का, ये इस अध्याय का विषय क्या है? ईश्वर दृष्टि का विकास कैसे हो। मन तो आपका बहुत जगह जाएगा, जल में, स्थल में, आकाश में, अग्नि में, सब जगह जो भी तत्व आपके आसपास है उसमें जाएगा। वहां तो जाना नहीं रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते। लेकिन वहां जाए, अच्छा वहां भी कृष्ण है, जल में भी है, अग्नि में भी है, हर जगह धीरे धीरे व्यक्ति कृष्ण को देखने का अभ्यास सीखे, क्योंकि हर वस्तु भगवान की है। आप समझ पा रहे होंगे व्हाट इज माइंड कंट्रोल? हम लोग ऐसे गला पकड़ के माइंड नहीं कंट्रोल करा रहे हैं उसका। भागो भागो, कहाँ भागोगे तुम, कहाँ भागोगे? जहां जाओगे वहीं भगवान को बिठा दीजिए। और आप अपने जीवन में ये बिल्कुल स्पष्ट देख रहे होंगे, कि वस्तुएं अगर भगवान की सेवा में उपयोग आती हैं तब तो आप उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, और नहीं तो, और बल्कि बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, नहीं तो कोई इंटरेस्ट नहीं होता। क्या ये होना लग गया आप लोग? मतलब हो सकता है किसी नॉन कृष्णा कॉन्शियस में भी इंटरेस्ट हो, अभी ऐसी बात नहीं कि मैं बिल्कुल जीरो पे हो गया। लेकिन आप देखेंगे कि जादू जैसे होने लगा कि कोई वस्तु अगर आपके मतलब भक्ति में लाभदायक है, उसमें तो इंटरेस्ट होता है, नहीं तो अनइंटरेस्ट, मतलब जिसका भक्ति में उपयोग नहीं है, उसमें बिल्कुल राग नहीं रहता। ठीक है ना? क्या हो गया योगेश प्रभु, आप वीडियो ऑफ करके हाथ खड़ा कर रहे हैं? क्या चाहते हैं कि हम एक्शन लें कुछ? वीडियो ऑफ करके आप अगर सुन रहे हैं, क्षमा कीजिएगा, तो हमें पता भी नहीं कि आप योगेश नागल प्रभु वही हैं जिनको हम जानते हैं या कोई और है। वीडियो ऑन करके हाथ खड़ा कीजिए, हाथ देख, हाथ कुछ, यू कैन एक्सरसाइज आल्सो, नो प्रॉब्लम, बट वीडियो ऑफ करके नहीं करने का। हाँ जी, उम्मीद है कि आप वही हैं, लेकिन मतलब पता नहीं कि आप कौन है। क्षमा कीजिएगा, प्लीज क्षमा कीजिएगा हमको। जैसे आप लोग यहाँ पे केवल भगवद गीता को सुनने के लिए आए हैं कि कुछ पॉलिटिक्स भी सुनने के लिए आए हैं? गॉट इट? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कभी कभी भक्त लोग समझ नहीं पाते हैं कि भक्ति में प्रगति ऑलरेडी कितनी हो गई है। इज इट नॉट? ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम लोग ने सुना यही था कि भगवान 10वें अध्याय में, आज हम टेस्ट लेते हैं। 10वें अध्याय में भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैं तुमको परम वचन कह रहा हूं। भगवान झूठे हैं, मान लो कहे, अरे हर अध्याय में कहते हैं मैं सबसे हाईएस्ट बात बोल रहा हूँ, साथ में बोले कि ये, साथ में बोले ना कि मैं इसको ज्ञान तुमको दे रहा हूं, उसको जानने के बाद कुछ बाकी नहीं रहेगा, तो फिर 8वां क्यों बोले?
और 8वें के बाद फिर 9वें अध्याय में बोल रहे कि राज विद्या राज्य गुह्यम, उसके बाद कुछ नहीं रहेगा। फिर उसके बाद 10वां चैप्टर क्यों शुरू किए? हमारा आरोप, हम भगवान पे आरोप लगाने, आप भगवान को डिफेंड कीजिए। कैसे भगवान है ये? क्यों? जब एक बार 9वां अध्याय बोल दिए कि राज विद्या राज्य को, इसके आगे कुछ नहीं है, तो फिर ये 10वां अध्याय क्यों शुरू हुआ? इसमें और विस्तार से बता रहे हैं। बात वही बात हो रही है, इसको और विस्तार से बता रहे हैं। और उसको विस्तार से बताई कि मैंने ये विस्तार है, ये मैंने कैसे समझाया था? तात्पर्य और श्लोक के संबंध में मैंने श्लोक और तात्पर्य का एग्जाम्पल लिया था, कुछ याद है? अच्छा, आपको याद है? माइक दीजिए माता जी को। ये एकदम क्लियर समझ में आना चाहिए कि नहीं तो समझ में नहीं आया कि 10वां अध्याय बोल क्यों रहे हैं, वही बात, नई बात क्यों बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। इस श्लोक को समझने के लिए हम उसकी और आचार्यों की टीकाएं पढ़ते हैं और तात्पर्य पढ़ते हैं, उसी तरीके से इसको और एलिबोरेट कर रहे हैं। यस, तो जब हम तात्पर्य पढ़ रहे हैं तो वो भी तो भगवद गीता कहलाते हैं, वो भी तो भगवद गीता पढ़ रहे हैं। कोई कह दे कि क्या कर रहे हो, गीता पढ़ रहे हैं। एक और मजेदार बात आपको बताएं, बहुत मजेदार बात गीता पढ़ने पर कल हम एक भक्त से बात कर रहे थे, तो वो अब जिनके घर में प्रसाद पाने गए, बहुत अच्छे डिवोटी हैं, प्रचारक हैं, बहुत अच्छे हैं। तो कृष्ण कुमारपुर की बात बता रहा हूँ। तो वह पार्थ सारथी मंदिर में गए और वहाँ पे वो खड़े थे, तो वो सब घर में भोग नहीं लगता था, भक्ति में नहीं थे, वेजिटेरियन थे लेकिन भोग नहीं लगता था। तो भक्त लोग बोल रहे थे भगवद गीता में कि लिखा हुआ है कि ये वेजिटेरियन चीज़ों को भी अगर खाते हैं बिना अर्पित की तो पाप खाते। तो प्रभु जी गुस्सा आया, ऐसे कैसे आप बोलते हैं? कहते हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। भक्त ने कहा गीता में लिखा है। कहते कौन से श्लोक में लिखा है? कहते 3 अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा है। तो उस समय उनके घर में गीता प्रेस की गीता थी, आई थिंक अगेंस्ट दैट बुक। तो कह रहे हमारे पिताजी रोज गीता पढ़ते हैं, हमें तो कोई बताया नहीं। समझ रहे हैं? कृष्ण कुमार प्रभु के पिताजी, वो खुद बता रहे थे कि उनके पिताजी रोज गीता पढ़ते थे, लेकिन बताया नहीं। तो उनको पहले मन में संदेह हुआ, लग रहा है ये श्लोक इस तरह से है ही नहीं, ये बात है ही नहीं। लेकिन जब वो घर में गए और पोथी खोली, उन्हें जो कपड़ा वपड़ा खोला और जब पढ़ा, कहते हैं हाँ इसमें तो लिखा हुआ है। फिर उनके घर में भोग लगने लगा। इतने स्ट्रिक्ट हो गए प्रभु जी, अद्भुत माना, हम तो चमत्कृत हो गए। अगले ही दिन बता रहे थे इतने स्ट्रिक्ट हो गए कि पत्नी को बोला, पत्नी को तो अब तो वो दोनों लोग दीक्षित हैं, माता जी बहुत अच्छी डिवोटी हैं, लेकिन उस समय पत्नी को लगी भाई ये बिना प्याज लहसुन के कैसे खाना बनेगा? तो कहता ठीक है, हमारे लिए तुम रोटी और दही दे दो, हम वो खाएंगे लेकिन अर्पण करके खाएंगे। सी द पोटेंसी ऑफ भगवद गीता एंड द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। वही गीता है ना, लेकिन भक्तों से जब सुन लेता है व्यक्ति तब उसे दिखने लगता है वो चीज़ थी वहाँ पे, वो देखने। और क्या परिवर्तन दिखता है एक बार गीता को समझ लेता है व्यक्ति, एक श्लोक को भी समझेगा तो उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। और कितना अद्भुत परिवर्तन कि अब वो जिंदगी भर ऑलमोस्ट दही रोटी खाने के लिए तैयार थे। और तो हुआ नहीं, 3 दिन के बाद पत्नी कहीं को दया आ गई, ये कैसे होगा, पति दही रोटी खा रहे हैं तो ऐसे कैसे चलेगा? तो वो कैसे, मैं ट्राई करती हूँ शायद कोई सब्जी बिना प्याज लहसुन के भी बन जाए। एंड नाउ दे आर ऑल डिवोटीज, वंडरफुल कुक, वंडरफुल प्रसाद माता जी मेड, बनता ही अच्छा, खाली कहने की बात है। तो भगवत गीता लोगों के जीवन को परिवर्तन कर ही देगी। एक बात हम खाली इस बात पे बोल रहे हैं कि भक्तों के, हाँ हम इस बात पे बोल रहे थे कि श्लोक पढ़ रहा है लेकिन तात्पर्य जब पढ़ता है तो वह भी तो उसके आशय को समझ पाता है। आपको याद है मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, विविक्षा। विविक्षा का मतलब होता है कि उस श्लोक में क्या कहने का आशय है, उस श्लोक को कहने का उद्देश्य क्या, और वह हमें प्रभुपाद जी के तात्पर्य, आचार्यों के तात्पर्य समझ में आता है, तो वह भी भगवद गीता ही है। तो जैसे वह तात्पर्य उसी श्लोक का विस्तार है तो वह भी भगवद गीता है, उसी प्रकार से 7, 8, 9 में जो बात बताई गई है उसी का विस्तार भगवान यहाँ पे कर रहे हैं। और अच्छा कर क्यों रहे हैं यहाँ पे? विभूति के बारे में बता रहे हैं जिससे व्यक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति करे। शुद्ध भक्ति का मतलब क्या हुआ थोड़ा समझे, अभी मैं कल समझा नहीं पाया था परसों। किसी चीज़ के लिए हम एक विशेष चीज़ के लिए किसी देवता के पास जाते हैं, जगत में देखा जाता है एक अमुक वस्तु के व्यक्ति के पास जाते हैं। किसी और चीज़ के लिए किसी और चीज़ के व्यक्ति के पास जाते हैं। लेकिन जब ये मालूम हो कि भाई ये सारी चीज़ें इन्हीं से आती हैं तो आप इन्हीं के पास जाएंगे, कृष्ण के पास जाएंगे। अग्रीड। बिजली विभाग के पास आप इसलिए जाते हैं क्योंकि बिजली वहाँ से आती है। पानी विभाग के पास आप इसलिए जाते हैं क्योंकि पानी वहाँ से आता है। और ऐसे विभाग में चले जाए जहाँ पे सब कुछ वहीं से आता है, तब आप और कहीं नहीं जाएंगे। अब समझ में आ गया कि भगवान की विभूति के द्वारा अनन्य भक्ति की प्रेरणा कैसे मिलती है। इज दैट ओके? मेरी जो भी इच्छा है वह भगवान पूरी कर सकते हैं, जो भी है और जो नहीं भी सोच सकता, और उनसे कुछ छुपा भी नहीं है। अब मेरे से तो भाई पेट पे पच नहीं रही बात। आज भागवतम का अगले वाला श्लोक, उसको एक पॉइंट बता देता हूँ, हम लोग सुन के खुश हो जाएंगे। शाम को भगवान बताने वाले हैं, अगर भगवान चाहा तो, कि हम बता पाए
कि उद्धव जी को कहेंगे, हे वसु, तुमने पिछले जन्म में एक महान यज्ञ हुआ था, उसमें मेरी पूजा करी थी और उस पूजा में तुमने मेरी चाहत करी थी। आचार्य बताते हैं कि वो चाहत करी थी कि मैं आपका हो जाऊं और आप मेरे हो जाएं। समझ आया? यू बिकम माइन एंड आई बिकम योर्स, मतलब आपका सेवक बन जाऊं। तो आज मैं तुम्हें इसकी प्राप्ति का साधन बता रहा हूं। तो वहाँ पे बड़ा स्पष्ट है कि वहाँ भगवान कहते हैं कि मैं जानता हूँ, मैं जान रहा हूँ कि तुमने क्या इच्छा करी। तो यहाँ पे बड़ा सुंदर कह रहे हैं, जान रहा हूँ, ये इस बात का अनुवाद है कि मैं आज तुमको दे रहा हूँ। मतलब क्या समझ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? यदि हमारे हृदय में इच्छा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यदि मेरे हृदय में इच्छा है कि मैं कृष्ण का शुद्ध भक्त बन जाऊं, तो भगवान उस इच्छा को नोट करके भगवान उस इच्छा को पूर्ण भी करेंगे। तो आप कहेंगे इसका गीता से क्या संबंध है? गीता सुन के इच्छा कौन सी आ रही है? असुर बनने की। कितना हूं बड़े असुर हो, गीता अगर नियमित रूप से भक्तों की संगत में सुनेगा तो इसकी इच्छा आएगी कि वह भक्त बन जाए। सब लोग सहमत है ना इस बात से? हाथ खड़ा करने की जरूरत तो है नहीं। और आप समझ रहे हैं कि मैंने ये कथा क्यों बताई? यदि हमारे हृदय में इच्छा आ जाए कि हम भगवान के पास चले जाते, काश हम चले जाते, तो आप जिस दिन चले जाएंगे उस दिन ये याद नहीं रखेगा कि कब आपने इच्छा करी थी जाने की। भगवान ने नोट कर लेंगे और भगवान आपको आगे से आगे बताते चले जाएंगे, व्यवस्था करेंगे आपकी उनके पास पहुंच जाए। यानी कि एक भी व्यक्ति यहाँ जिंदा बाकी नहीं बचेगा। दोबारा जन्म लेने का मतलब, जिंदा मतलब समझे, दोबारा जन्म लेना, दोबारा जिंदगी प्राप्त करना, दोबारा जिंदगी प्राप्ति करने के लिए व्यक्ति नहीं बचेगा। आई एम सो एंथुसियास्टिक टू हियर दिस। आप लोग सोचते हो ना हम पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे, क्यों कभी पहुंचेंगे कि भी नहीं भी पहुंचेंगे, ऐसे करके भावना आ सकती है, लेकिन ना। So let us, तो आप समझ गए होंगे मैं सब बातें क्यों कह रहा हूँ। ये सारी विभूति का वर्णन सुनकर के व्यक्ति को क्या उत्साह आता है, भगवान इतने महान है, मैं भगवान की ही सेवा करूंगा। एक और एंगल से समझ लीजिए, आप में से कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं। आपकी कंपनी बड़ी नहीं, भगवान की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इस जगत की दृष्टि से छोटी कंपनी है। अच्छा, हो सकता हो कि जगत में कोई व्यक्ति बहुत बड़ी कंपनी में, एक माता जी का नाम याद आ रहा है, हम नाम नहीं रख रहे, लेकिन वो गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट सर्वेंट में है। तो बेचारी सुबह जाती है, एक टाइम खाना बनाती है, शाम को वही खा लेती है। हमने कहा इतना तपस्या क्यों कर रही है, जॉब छोड़ दीजिए। नहीं प्रभु जी, गवर्नमेंट जॉब नहीं छोड़ सकती। तो महान मान रही है ना गवर्नमेंट को, ये प्रभुपाद जी बोलते हैं, कोई महान मान रहा है भाई गवर्नमेंट जॉब है, बड़ी स्टेबल है, ये है, परमानेंट है, मतलब 200 साल तक जिएंगे करेंगे ना। महान है इसलिए आप सेवा करना चाहते हैं और उसको छोड़ना नहीं चाहते। सुनाई पड़ रहा है सबको? कुछ वक्त यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, कर लो, कोई अच्छी बात है, लेकिन ये पॉइंट है कि नहीं, ये स्टेबल है, ये महान है और ये हमें निकालेगा नहीं, ये हमारा ध्यान रखेगा, इत्यादि 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 इत्यादि। तो जितना आप किसी व्यक्ति की महानता के बारे में सुनेंगे, उसके प्रति अनन्य भाव नहीं आ जाएगा कि ये पूरी तरह समर्थ है हमारी रक्षा करने के लिए। ये बात हमारे हृदय में जागृत करने के लिए, अनन्य भक्ति को जागृत करने के लिए भगवान ये सब बातें बोल रहे हैं। अच्छा, एक बात आप सुन रहे हैं, कुछ भगवान सामने है और फिर भी कह रहे हैं कि मुझ में आसक्त होने के लिए तुमको सुनना पड़ेगा। इज इट नॉट अमेजिंग? और उससे अमेजिंग तो आप शाम को आएंगे, मेरे से पता नहीं आज पहुंची नहीं रही बात। भगवान कह रहे हैं कि मैं तुमको अपनी प्राप्ति का साधन बताऊंगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप लोग मुझे प्राप्त कर सकते हैं अभी, ये आप कहेंगे मैं तो, अरे आपको प्राप्त करना तो ये तो सामने खड़े हैं, तुम टच कर लेना बस। इज इट नॉट अमेजिंग ना? अमेजिंग। भगवान कह रहे हैं उद्धव जी से कि मैं तुमको प्राप्ति का साधन बताऊंगा और वो साधन वह है चतुश्लोकी भागवत है जो मैंने ब्रह्मा जी को कही। यानी कि ये तो अमेजिंग है। जिस व्यक्ति ने भगवान को देख लिया, जिसने पूरी जिंदगी भगवान की सेवा करी, उसको भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अपनी प्राप्ति का साधन बता रहा हूं और वह है श्रीमद् भागवतम। आप कुछ बैलेंस कर पा रहे थे? मैं तो बैलेंस ही नहीं कर पा रहा हूं। ये क्या कहना चाह रहे हैं? प्राप्ति तो हो गई ना, आप तो सामने खड़े हो, आपका सेवक तो हूं मैं। फिर भी भागवतम सुनने की अपेक्षा है। भगवान के नहीं, अभी कुछ कमी है, अभी सुनो भागवतम तुम। और यहां भी अर्जुन सामने खड़े हैं, भगवत गीता सुनो, सुनो, लिखा है ना, सुनो। भगवान सामने भी खड़े हैं, तब भी और आसक्ति बढ़ेगी अगर उनसे हम सुनते हैं। तब सुनते हैं, मेरे पीछे बोलिए। श्री भगवान उवाच, भगवान उवाच, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः, भूय एव महाबाहो शृणु वचः, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः, भूय एव
एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। बोलिए। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान वाचा, अर्थात श्री भगवान ने कहा भूय एव महाबाहो, भूय फिर से ही, हे महाबाहो अर्जुन, अर्थात जो स्वधर्म पालन में दोनों हाथों से निपुण थे, युद्ध के स्वधर्म पालन में, या दोनों हाथों से वैष्णवों की, भक्तों की, साधुओं की सेवा करने में तेज थे। लेफ्ट हैंड से भी सर्विंग करते होंगे ऐसा लग रहा है, जैसे भी दोनों हाथ से पांव दबाते थे, ऐसे जो भी रहा हो। शृणु में परमम वचन, यद्यपि तुम महाबाहो हो लेकिन फिर भी तुम मेरे परम वचन को सुनो। परम वचन मतलब परमार्थ निष्ठ वचन, जो प्रेम निष्ठ वचन है, जो तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति प्रेम और बढ़ा देंगे, फिक्स कर देंगे। यत जो ते तुमको, अहम मैं, प्रियमाणाया, प्रियमाणा का अर्थ क्या लिया गया था? अपना प्रिय मानकर, मतलब अपना सखा मान करके, वक्ष्यामी कह रहा हूं। क्यों कह रहे? हित कामना से। वैसे इस जगत में बात आ रही है कि जब कोई मित्र बोलता है यार थोड़ा दारू पियो तो प्रिय तो मानता है लेकिन हित की बात नहीं कहता है। मुझे एकदम याद आ रहा है, जब मेरा IIT में सिलेक्शन हुआ तो साउथ इंडिया में था, तो एक लड़का बोला, मैं तुरंत मित्र बन गया, कह रहा दारू पिलाओ। हमने क्यों पिलाए? हमने कहा हम नहीं पिलाते, मट्टा पिलाएंगे, पियो जितना, जूस पिला देंगे। तो लोग दोस्त बन जाते हैं लेकिन अहित कामना से बनते हैं, अहित करते ही हैं। बहुत बार तो लोग दोस्ती दिखाएंगे लेकिन उनकी कामना भी अहित होती है कि हमारा बंटाधार हो जाए। जैसे कि शकुनी बना था मित्र, किसका बना था? दुर्योधन का। पूरी पार्टी को ध्वंस करने की प्लानिंग थी, लेकिन भगवान ऐसी चीटिंग नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं। प्रिय मानाया। अच्छा, एक बात आ रही है, वो जानते हैं कि अर्जुन को ये सब भगवान के वचन जब सुनेंगे तुमको बहुत अच्छा लगेगा। तो दूसरे को सुख देने वाले वचन हम बोलते हैं तो हमें कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तो ये श्लोक केवल अर्जुन को ही अच्छा लगेगा, लग रहा है, या भगवान को भी अच्छा लग रहा है बोलने में? एक ही है ना इंटरेस्टिंग पॉइंट। इसीलिए तो जहां भी भगवत गीता का विचार विमर्श होता है, भगवान तुरंत कहते हैं श्रीमती राधा रानी को, चलो चलो गीता क्लास, चलो गीता क्लास, एक शब्द नहीं छूटना चाहिए। इसीलिए कोई भी गीता क्लास में गीता के अलावा कोई बात नहीं होनी चाहिए। और जहां कहने लगे निराकार निराकार, तो राधा रानी भी कहेंगी यहाँ क्यों लाए यहाँ क्यों लाए निराकार करने के लिए? आपका तो आकार है, ये लोग निराकार निराकार का हल्ला कर रहे हैं। वैसे तो दोनों लोग आएंगे नहीं, कहीं ऐसी बात नहीं। कहीं निराकार बोल रहे हो, ठीक है, हम आते ही नहीं तो निराकार ही रहेंगे तुम्हारे पास। लाइक दिस इज वेरी प्लीजिंग टू कृष्णा, भगवत गीता। तो हम लोग अब सारार्थवर्षिणी पढ़ते हैं। ये पता नहीं मुख से कैसे निकल गया, लेकिन ऐसा होता है। कहीं आप किसी क्लास में फंस जाए और लोग निराकार का हल्ला करने लगे, वैसे तो होता नहीं भक्तों के संग, तो आप सोचेंगे ना यहाँ क्यों आए यहाँ क्यों आ गए, यहाँ क्यों फंस गए। सारार्थवर्षिणी सप्तम आदि पूर्व अध्यायों में ऐश्वर्य ज्ञापन पूर्वक, हमने ऐश्वर्य को समझा करके जिस भक्ति तत्व के विषय में कहा गया, वही रहस्य सहित भगवत विभूति नामक दशम अध्याय में वर्णित हो रहा है। वही रहस्य सहित भगवत विभूति नामक दशम अध्याय में वर्णित हो रहा है। वही मतलब वही भक्ति तत्व। ये लाइन थोड़ी सी कठिन हो रही थी। भगवान ने अपने ऐश्वर्य का वर्णन किया था 7वें अध्याय में, और उसका उद्देश्य क्या था कि व्यक्ति भगवान की शरण में। जैसे देखिए, समझिए, देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे व ये प्रपद्यन्ति मायामेताम तरन्ति ते। ये जो माया है ये गुणमयी है, 7वें अध्याय में आया था, और इसको पार पाना असंभव है। दुरत्य कहने का मतलब है असंभव है। जब भगवान कह रहे हैं कठिन है,
जिस व्यक्ति के लिए सब कुछ आसान है वो कह रहा है कठिन है, तो फिर हमारे लिए तो असंभव ही हो गया ना। अग्रीड। लेकिन नेक्स्ट में बता रहे हैं कि मामे व ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी ही शरण लेते हैं वह आसानी से, प्रपात कहते हैं आसानी से माया को तर जाते हैं। तो आप ये बताइए क्या ये भगवान का ऐश्वर्य है या नहीं है? इज इट ओके? क्या ऐश्वर्य है भगवान का, समझाइए। इस श्लोक में भगवान ने कौन सा ऐश्वर्य दिखा दिया? श्लोक में कह रहे हैं जो भगवान की शरण लेते हैं वो माया को बहुत ही आसानी से पार कर लेते हैं। कैसी माया को? नाला है जो पार करने में असंभव है। यस। तो ये भगवान का ऐश्वर्य है। तो इसको सुन के आपको क्या शिक्षा मिल रही है, क्या प्रेरणा मिल रही है? कि माया को हम लोग अपनी स्वतंत्र बल से पार कर जाएंगे। नहीं कर सकते। वेरी गुड। पार नहीं कर सकते और भगवान के आश्रय लेकर के पार जरूर कर सकते हैं। तो इससे भक्ति तत्व क्लियर हुआ कि जो भगवान के भक्त हैं वो माया को पार करते ही हैं, और जो भगवान के भक्त नहीं है वो माया को पार नहीं कर सकते। क्लियर? गोखर के समान। गोखर नहीं, गोखर नहीं था। गो वत्स, बच्चे, जो गाय के बछड़े के खुर से बनता है गड्ढा, उसमें गाय के पैर से जो गड्ढा वो बड़ा होगा साइज में। जो बछड़े के पैर से बन रहा है गोवत्स पदम, तो वो है, वो थोड़ा सा साइज छोटा था। जो बछड़े का पाँव होता है और छोटा होता है ना, तो कोई कठिनाई ना हो, कोई कहे बक नहीं ये तो बड़ा है। ये गाय के बना हुआ गड्ढा तो बड़ा लग रहा है, मैं डूब सकता हूँ। तो भगवान कह नहीं, गोवत्स पदम, गोवत्स छोटे वाले, इसे पार कर, हाँ इसे पार कर ले। तो ये मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 7वां अध्याय तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन वहाँ भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करके और समझ में आ रहा है कि भगवान भक्ति के तत्व समझ में आ रहा है। इससे ये भी बात सुना था हमने कि 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं, 4 प्रकार के लोग नहीं आते हैं, और बहुत जन्मों के बाद कोई ज्ञानी है वो भगवान ही समझता है कि भगवान ही सब कुछ है, इत्यादि इत्यादि। तो इस भगवान के ऐश्वर्य के द्वारा ये समझ में आता है कि भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए। ये भी आपको याद हो कि यो यो याम तनुम भक्ता श्रद्धा अर्चितुमिच्छति तस्य तस्य चलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। जो व्यक्ति जिस देवता की जिस श्रद्धा से पूजा कर रहा है उस श्रद्धा को भी भगवान देने वाले हैं। तो ये भी भगवान का ऐश्वर्य हुआ कि नहीं, यानी देवता के पास सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने उपासकों में अपने प्रति श्रद्धा रख सके। तो जब सुनेगा कोई व्यक्ति तो सोचेगा ना, जब उधार लेके ही श्रद्धा का उधार ही लेना है तो सीधे श्रद्धा भगवान से लेकर के उन्हीं में क्यों ना आरोपित की जाए? इज इट नॉट? तो ये सारी बातों को सुन करके व्यक्ति भगवान में निष्ठ होगा, भगवान के भक्ति के तत्व को समझेगा। ये बात हुई थी। अब उसी बात को, उसी भक्ति तत्व के रहस्य को भगवत विभूति, मतलब यहाँ जो भगवत विभूति नामक ये अध्याय, उसमें विस्तार से बताया जा रहा है। ये बात बोल रहा है। ओके। सप्तम आदि अध्यायों में आराध्यत्व ज्ञान के कारण रूप स्वरूप जिस ऐश्वर्य आदि के संबंध में कहा गया, भक्तिमान व्यक्तियों के आनंद के लिए उसका ही विशद रूप में वर्णन कर रहे हैं। बहुत कठिन हिंदी है। क्या मतलब है? आराध्यत्व का मतलब होता है आराध्य होने का गुण। सप्तम आदि अध्यायों में आराध्यत्व ज्ञान के कारण स्वरूप ये व्यक्ति मेरे लिए आराध्य है, इसमें मेरे आराध्य का गुण है। समझ रहे हैं? तो इस ज्ञान का कारण क्या है? उस व्यक्ति का ऐश्वर्य। तो अब यहां पे सिंपल सी बात है, भगवान आराध्य हैं। ये ज्ञान हमें कैसे मालूम चलता है? 7वें अध्याय में जो भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन हुआ उसके द्वारा ये बात समझ में आता है कि भगवान श्री कृष्ण ही आराध्य हैं। समान हिंदी ये हुई। तो अब जो भक्ति से युक्त भक्त हैं उनको आनंद देने के लिए उन्हीं भगवान के और ऐश्वर्यों का वर्णन किया जा रहा है। जैसे इस जगत में, अब मत कहना कि नहीं देखा, ट्रेलर देखते हैं। अब ट्रेलर, हाँ ईमानदार लोग हैं कि मतलब मानते हैं कि पिक्चर देखी है, तो ट्रेलर देख लेते हैं तो भाई बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, तो इसमें और क्या है, तो उसी और क्या है के लिए आप पेमेंट कीजिए और आप और अज्ञान को इकट्ठा कर लीजिए। मतलब ये होता है। अब भाई माया जो में पढ़े थे उसमें कुछ तो बात समझ में आ ही रही है कि नहीं? इस जगत में भी लोग शॉर्ट्स बनाते हैं अपने चैनल के, तो शॉर्ट देख करके लोगों को अच्छा लगता है तो फिर वो और उसको चीज़ों को जानने के लिए सब्सक्राइब कर लेते हैं।
तो उसी बात को, उसी अज्ञान को और विस्तार में परोसते हैं। तो यहाँ पे 7वें अध्याय में स्पष्ट बताया गया है, मतलब स्पष्ट तो बताया गया लेकिन संक्षेप में बताया गया कि भगवान क्यों आराध्य हैं, कौन आराध्य है। तो ये ज्ञान होना चाहिए ना कि कौन आराध्य है, तो उसका कारण क्या है, किसके पास सबसे अधिक ऐश्वर्य है वही आराध्य है। तो वो आपने 7वें अध्याय में सुन लिया। अब उसी बात को और विशद रूप में बता रहे हैं आज 10th चैप्टर में। इससे भक्तों को आनंद होता है। ये बात है, ऋषियों की वाणी परोक्ष रूप से होती है और मुझे भी परोक्ष ही प्रिय है। श्रीमद् भागवतम 11:21-35 की इस उक्ति के अनुसार विषय के थोड़ा दुर्बोध होने के कारण ही कहते हैं भूयः, अर्थात राज विद्या राज गुह्यमिदम को पुनः कह रहा हूं। यहाँ ये कह रहे हैं कि पुनः, भूया मतलब पुनः उसी बात को फिर से क्यों कह रहे हैं। देखिए, भगवान की उक्ति को यहाँ पे कहा गया कि परोक्ष, जो ऋषि गण हैं वो परोक्ष में बात करते हैं, सीधी सीधी बात नहीं बताते, खोल के नहीं बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, और भगवान कहते हैं मुझको भी खुल के बोलना अच्छा नहीं लगता है, कि बात पूरी खोल दी जाए तो उसमें आस्वादन नहीं होता, बल्कि कहा जाता है कि जब तक कोई काव्य किसी के मन को स्पिन ना कर दे, दिमाग को घुमा ना दे, तब तक उस काव्य में दम नहीं है। तब देखिए, अगर आचार्यों की टीका ना होती तो हम लोग एक भी श्लोक ना समझ पाते, यह भी नहीं समझ पाते कि वेजिटेरियन चीज़ों को भी भगवान को भोग लगाना चाहिए, जैसे कि आपने एग्जाम्पल भक्त का सुना। तो ये भूया कहने का मतलब है कि जो चीज़ दिव्य है, परोक्ष है, उसको वो एक बार में समझ में नहीं आती। जैसे भगवान ने कहा मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्करू, तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, कि नहीं आया होगा कि भगवान ने मन लगाए कैसे। तो भगवान यहाँ पे और विस्तार में बता रहे कैसे इस जगत की वस्तुओं को देख करके आप लोग मेरा स्मरण कर सकते हैं। यही प्रश्न भी अर्जुन का आएगा और उसको और क्लियर करेंगे। ठीक है, जैसे मुझे अच्छा लगा था एक भक्त का फीडबैक, जब मैं प्रभुपाद जी की बात को रिपीट कर रहा था, समझा रहा था कि कैसे हम अपनी क्रियाओं के द्वारा भी भगवान का स्मरण कर सकते हैं। उनका फीडबैक बहुत अच्छा आया था। ओह, हम तो आज तक सोचते थे कि भगवान में मन को लगाना बड़ा कठिन है ना। मन मना का आपको ऐसा लगे बस बैठो सोचते रहो, तो आप कहेंगे ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते, दिन भर बैठ के सोचते रहे, बल्कि कैसे ऐसा संभव, बड़ा इम्प्रैक्टिकल लग रहा है। लेकिन जब आपने देखा कि अपने कार्यों के द्वारा भगवान का स्मरण कर सकते हैं, यानी कि ये व्याख्या दोबारा कही गई, केवल मन मना कहकर छोड़ नहीं दिया गया, मन मना के बाद उसको फिर से भूयः फिर से समझाया गया प्रभुपाद जी के द्वारा कि देखो तुम अपने कार्यों के द्वारा भगवान का स्मरण कर सकते हो। तो बात समझ में आई, इसीलिए भगवान यहाँ भूयः फिर से रिपीट कर रहे हैं उसी बात को, ताकि और अधिक समझ में आ जाए। आप लोग महसूस कर रहे होंगे कि कल हमने श्लोक सुना था, आज श्लोक से और अधिक परिचय हो गया है, फिर पढ़ेंगे तो और अधिक परिचय हो जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैं समझाने का यहाँ प्रयास कर रहा हूँ वो पूरी बात नहीं समझ में आती है, एक बार में नहीं समझ में आता है, ना आपको ना मुझको, उसमें कोई दोष नहीं है। बार बार पढ़ेंगे तब बात धीरे 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 समझ में आती है। आप अगर मैं भी चेक करूँ तो बहुत बार यह भी होता है कि जो मैं समझा रहा हूँ उससे कुछ विपरीत अंडरस्टैंडिंग हो रही है, और सबके संग होता है। ऐसा नहीं कि मैं आपको दोष निकाल रहा हूँ, जो पहली बार बात सुन रहे हैं उसको एक ही बार में तुरंत धारणा कर लें, ऐसा तो होता भी नहीं है ना। तो बार बार जब रिपीट करेंगे तब वो बातें समझ में आती। इसीलिए भगवान यहाँ पे भूया कह रहे हैं। एक बात बहुत अच्छी भक्त ने बोली, बहुत खुश हुआ। उन्होंने कहा कि देखिए आध्यात्मिक जीवन बहुत खतरनाक है, जरा सी व्यक्ति गलती करेगा, जरा सा डिफ्लेक्ट करेगा तो व्यक्ति कहाँ का कहाँ पहुंच जाएगा। हमने कहा बिल्कुल सही कहा, और मैं इस बात को क्लास में कोट करने वाला हूं और यहाँ पे फिर से कर रहा हूं। जरा सा थोड़ा सा भी चेंज करेगा व्यक्ति तो बस वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो इसलिए बार बार सुनने की जरूरत है भगवद गीता के सिद्धांतों को, ताकि हमारा मन स्थिर हो जाए, और कभी कहीं डिफ्लेक्ट होने की बात आए तो आप भगवद गीता के मानक यानी स्टैंडर्ड के अनुसार देख लीजिए, क्या ये बात भगवद गीता पे के स्टैंडर्ड के अनुसार है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर दीजिए, नहीं हमारे काम की नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हे महाबाहो, जिस प्रकार तुमने सबकी अपेक्षा अधिक बाहुबल का प्रकाश किया है, उसी प्रकार यहां भी तुम सबसे अधिक बुद्धि बल का प्रकाश करने के योग्य हो। पढ़ना लिखना सीखो ओ युद्ध करने वालों। अगर भगवान को गाना होता तो कहते गीता, या फिर ऐसे कहना चाहिए, गीता पढ़ना सीखो ओ बाण चलाने वालों। समझ में आ गया। तो महाबाहु है। दिस इज, प्लीज अप्रिशिएट मी, दिस इज स्पॉन्टेनियस कविता।
लेकिन हम बोल रहे हैं कि यही बोल रहे हैं कि बहुत तुमने बाण चला लिए, बुद्धि का भी कुछ बल लगाओ, बल बहुत है हाथों में, उसको ट्रांसफर करो बुद्धि में। अब इस बात पे हमको याद आ रहा है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की कमेंट, कह रहे कि वी शुड नॉट सिंपली बी इंगेजिंग आवर हैंड्स एंड लेग्स इन कृष्ण सर्विस। समझे? ऐसा नहीं केवल हाथ और पैर ही भगवान की सेवा में लगाएं। ये नहीं कह रहे कि हाथ और पैर भगवान की सेवा में ना लगाओ, कह रहे हैं कि ये केवल यही नहीं है कि हाथ और पैर भगवान की सेवा में लगाओ, श्रवण के द्वारा बुद्धि भी भगवान की सेवा में लगाइए। और आप आगे 12वें अध्याय में देख लीजिएगा, जैसे बुद्धि लगाने लगे तो निश्चित भगवान की प्राप्ति होगी। निश्चित, भगवान स्वयं बोल रहे हैं, मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशया निवस्य शस्य मय्येव अथ ऊर्ध्वम न संशय। मुझ में मन लगा करके, मुझ में बुद्धि लगाओगे तो निश्चित मेरे पास आओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो वहाँ बताया गया कि शास्त्र पर विचार करना, शास्त्र मतलब भगवान की बात पे विचार करना, इसके द्वारा हम बुद्धि को लगाते हैं। ये तो इसमें कोई संदेह आप लोग को होगा नहीं कि बिना बुद्धि लगाए यहाँ की एक लाइन नहीं समझ में आएगी। इज इट नॉट? मेहनत करने के लिए आते हैं कि, लेकिन वो मेहनत बहुत लाभकारी है। तो कहना कि थोड़ा सा यहाँ भी बुद्धि का बल प्रकाश करिए, और उनके पास था भी। बुद्धि का बल था, तभी तो वो धर्म पे विचार कर रहे थे, तभी तो वो प्रश्न कर रहे थे कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, अपने गुरु की हत्या कैसे कर सकता हूँ इत्यादि। धर्म के बारे में जानते थे। श्रवणशील तुमको जो कहा जा रहा है उसे भली भांति अवधारण करने के लिए ही श्रुणु कहा जा रहा है। मतलब सुन तो रहे ही थे, लेकिन फिर उनका मन विषय पे लगाने के लिए कह रहे हैं फिर से सुनो, ध्यान से सुनो। परमम का तात्पर्य है पूर्व कथित विषय से भी उत्कृष्ट। जो पहले कहा उससे उत्कृष्ट, लेकिन उत्कृष्ट का क्या अर्थ है यहाँ पे? विषय वस्तु वही है, लेकिन उसको और विस्तार में कह रहे हैं, उससे और बात आपको उत्कृष्ट रूप से समझ में आएगी। आज मैं चाहूंगा कि इसको पूरा ही कर दें। गीता भूषण टीका, भक्ति के उद्दीपक, वही स्टाइल है, वही बात है, उसको थोड़ा अलग तरह से कह रहे हैं। भक्ति के उद्दीपक भगवान के जिन ऐश्वर्यों का वर्णन 7वें, 8वें और 9वें अध्यायों में हुआ था, उसी का समर्थन करने के लिए भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन अब 10वें अध्याय में करेंगे। देखिए, थोड़ा समझिए इस बात को। एक ही बात को, एक ही तत्व को जो बार बार अलग अलग एंगल से समझते हैं तो वो बात समझ में आती है, झूठ भी सत्य लगने लगता है। और आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलने वाला हूँ। एक व्यक्ति थे, पंडित जी, वो बकरे को, पता नहीं क्यों कारण था, लेकिन बकरे को दुर्गा जी को अर्पित करने के लिए लेके जा रहे थे। तो 3 चोर आए और एक चोर बोला, पंडित जी प्रणाम। क्या हुआ? ठीक है ना? ठीक है। अरे पंडित जी, आप इतने अच्छे ब्राह्मण, ये कुत्ता क्यों टांग के ले जा रहे हैं? कुत्ता क्यों ले जा रहा है? कुत्ता? कुत्ता कहाँ? ये तो बकरा है। हट, भाग यहाँ से, झूठ बोलता है। कहते हैं भाई हम क्या बोले, आप तो सब जानते हैं पंडित जी, हमें तो भाई ये कुत्ता लग रहा है, आप कैसे बकरा लेके जा, सॉरी बकरा, हमें तो कुत्ता लग रहा है, आप कैसे बकरा करें, हमें तो नहीं समझ, देखे कान देखे, नहीं तो एकदम कुत्ता लग रहा है। फिर वो आगे गए तो फिर दूसरा चोर आया, उसने कहा, पंडित जी प्रणाम। पंडित जी आज क्या हो गया आपको, आप कुत्ता टांग के चल रहे हैं ब्राह्मण होकर के। तो फिर उसको जो है डाउट बढ़ने लगा, चेक करने लगा उसके कान वान की, नहीं हो सकता हो कि ये कुत्ता ही हो। फिर आगे गए तो तीसरा चोर फिर वही बात बोला कि आप कुत्ता क्यों टांगे हैं। तो अब पंडित जी को पूरा विश्वास हो गया, वहीं बकरा छोड़ दिए और चले गए। और आप लोग पंडित जी पर हंस रहे हैं, लेकिन आप देखिए कुछ वस्तु लेके आते हैं, कोई व्यक्ति बोले अरे ये तो नकली माल है, तुरंत संदेह हो जाता है। दूसरा आदमी बोलेगा नकली माल है, तो असली माल पे भी आपको अविश्वास होता है। तो मैं ये सब बातें क्यों कह रहा, मैं क्यों कहने लगा सब बात? हाँ, जब हम झूठ को बार बार सुनते हैं तो सच लगने लगता है, तो जब सच को बार बार सुनेंगे तो क्यों नहीं एक विश्वास हो जाएगा। और यही आपके जीवन में, मेरे जीवन में हुआ है। उद्दीपक समझते हैं, लाइटर समझते हैं, लाइटर। तो लाइटर से आप लाइट करते हैं तो फिर अग्नि प्रकट हो जाती है, गैस वैसे रहती है, नहीं तो अग्नि प्रकट होने वाली ही नहीं, गैस कितना भी हो। अग्रीड? उसी प्रकार से जब व्यक्ति भगवान के बारे में सुनता है तो आप देखेंगे हृदय में एक स्पार्क होता है। हम जप करेंगे, हम भगवान को भोग लगाएंगे, और फिर जितना उसकी महिमा सुनते जाते हैं वो उद्दीपक मीन्स इंस्पिरेशन, इंस्टिगेशन, इग्निशन मिल जाता है और व्यक्ति भक्ति करने के लगता है। और अगर आप रोज ऐसा करेंगे तो कभी आपकी भक्ति की अग्नि डाउन होगी ही नहीं। एक भक्त बता रहे थे, कहते हम लोग जब प्रभुपाद ग्रंथ पढ़ते हैं तो अगले दिन जप अच्छा होता है। समझ गए ना क्या करना चाहिए? रोज पढ़ो तो जप रोज उत्साहित रहोगे।
और करना क्या है भक्तों को बताओ, सततम कीर्तन तो माम। तो ये समझा गया। तो जो 7, 8 और 9 में बताया गया उसी को पुष्ट करने के लिए, समर्थन करने के लिए किया गया। ये एक और बढ़िया बात है टीचर के रूप में। देखिए सभी टीचरों को एक ही बात बतानी चाहिए। अब पॉइंट ये कि उन्हें क्या एक ही बात समझ में आई है, अलग अलग बात बोल रहे हैं, इसका मतलब उनको अलग अलग बात समझ में आई है। बोथ ऑफ अस रीड बाइबल डे एंड नाइट, यू रीड ब्लैक एंड आई रीड वाइट, इसलिए व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। नहीं तो बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं, है ना। बच्चों को दो का पढ़ा पड़े, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। हर टीचर आएगा यही बताएगा। फर्स्ट में पढ़े 2 × 2 = 4 और सेकंड में पढ़े 2 × 2 = 5। तब वो दूसरा लगा है, तो तीसरे में आकर 2 × 2 = 4.5 है। तब तो बेचारा बिल्कुल परेशान हो जाएगा। तो एक ही बात को बार बार बोलना होता है। आप लोग उसको बहुत हल्के में ले रहे हैं, लेकिन जब हम प्रवचन करते हैं ना तो नई बात बोलने के चक्कर में जो असली बात है वो घुमा देते हैं और सामने वाला होता है कंफ्यूज। आप देखना, जब थोड़ा सा भक्तों को बताएंगे, और मेरा तो अनुभव है, ऐसे डाउट्स लेते हैं, हमने यहाँ ये सुना, हमने वहाँ वो सुना। हमने कहा जिससे भी आपने सुना उसने कहाँ से सुना, उसने कोई रेफरेंस दिया क्या? वो कोई रेफरेंस नहीं आता है, फिर भक्त परेशान हो जाते हैं। अरे सीनियर भक्त से सुन के आए, अच्छी बात है, सीनियर भक्त से सुन के आए, तो क्या भगवान है वो? तो ये एक बहुत बड़ी कठिनाई है कि जब आप सुन रहे हैं सुनिए, लेकिन ये देख लीजिए कि क्या कोई रेफरेंस है उसका। जैसे एक सिंपल सी बात बताई, मैंने बता रहा था कि मैं शॉप पे गया, मैंने कहा जब कीजिए, तो एक व्यक्ति को नाम लेकर के, किसी महाराज का नाम लेकर के, भाई तो कह रहे माला नहीं करनी चाहिए। तो मैंने माला से झोले की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा कितना माला हो रहा है आपका? कहते कुछ भी नहीं। हमने कहा कोई दिव्य अवस्था में है, क्या है वो, किस अवस्था से बोल रहे हैं हमको नहीं पता, लेकिन हरि भक्ति विलास में स्पष्ट लिखा है कि तुलसी की माला से जप करना चाहिए, 1000 गुना लाभ मिलता है। तो अब मैं अपनी बात को शास्त्र से समर्थन किया, और एक बहुत सुंदर बात है, आपके गुरु महाराज, मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि किसी के गुरु महाराज उन पे मेरी पूर्ण श्रद्धा नहीं होगी, मेरे गुरु महाराज पर उस सामने वाले की श्रद्धा नहीं होगी, तो हम कॉमन पॉइंट पे कैसे चर्चा कर सकते हैं? शास्त्र के द्वारा। इस शास्त्र में क्या लिखा, और इसी बात को भगवान आगे कहेंगे, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, शास्त्र का प्रमाण लेकर के व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। तो प्लीज इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। कोई भक्त आपसे कुछ पूछ रहा है, तो ऐसा अगर किसी दूसरे भक्त ने बात बोली है शास्त्र के आधार पर, तो उसको स्वीकार करके वैसे ही समझाना चाहिए। ये नहीं कि वो सारी बात खारिज कर दें फिर नई बात बोल दें। व्हाट इज द पॉइंट? वो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा कि नहीं, मैं बहुत सीरियसली इस बात को बोल रहा हूँ। और ऐसे बहुत से भक्त लोग कंफ्यूज हो भी जाते हैं। और नया व्यक्ति, उसे क्या पता, अब इनको क्या पता 2 का पढ़ा 4 का पढ़ा, अब तो खैर बड़े हो गए, लेकिन छोटे बच्चों को तो पूरी तरह टीचर पे आश्रित है। तो टीचर का उद्देश्य होना ही यही चाहिए कि वो सही ज्ञान दे। उसको नया ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, सही ज्ञान देने की जरूरत है। नया ज्ञान नहीं देना है, सही ज्ञान देना है, क्योंकि उसे ठीक करना है, उसे भगवान के पास भेजना है। और व्यक्ति तभी भगवान के पास जाएगा जब उसे सही ज्ञान प्राप्त हो, समर्थित, शास्त्र समर्थित ज्ञान प्राप्त हो, हमारी बुद्धि समर्थित ज्ञान प्राप्त नहीं हो। इज इट ओके? ठीक है। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि बोलते समय कोई त्रुटि हो जाए, उसको आप सुधार सकते हैं, दैट हैपेंस, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन ये हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए गड़बड़। ओके। महाराज बड़ा सुंदर कह रहे थे इस पे, परम पूज्य राधावन महाराज कह रहे थे कि भाई देखो, अच्छे से सुन लेना चाहिए फिर बोलना चाहिए। कह रहे कि भाई जो टीचर नर्सरी के बच्चों को पढ़ा रहा है, वो अब फर्स्ट का स्टूडेंट नहीं होता कि चलो अच्छा नर्सरी बच्चों को पढ़ाने के लिए दूसरी क्लास के बच्चे को ला दो पढ़ने के लिए। वो है MSc या वटेवर, MA वगैरह BA किया रहता है, B.Ed किया रहता है, तब वो पढ़ा पाता, चाहे वो नर्सरी के बच्चे को पढ़ा रहा हो। तो सिद्धांत समझ लेना चाहिए ताकि आप समझा पाएँ। तो भगवान भी नई बात नहीं कह रहे हैं, यही कह रहे हैं, परंपरा में वाली बात कर रहे हैं। पिछले कई अध्यायों में भक्ति का वर्णन हुआ और बीच बीच में भगवान की विभूतियों का वर्णन हुआ। अब इस अध्याय में उस भक्ति को प्रकट और वर्धित करने के लिए, प्रकट मतलब जो नहीं अगर भक्ति है तो प्रकट हो जाए, और अगर जो है तो वो बढ़ जाए, भगवान अपनी विभूतियों का विस्तार से वर्णन करेंगे, जिनको संक्षेप में उन्होंने पहले कहा था। नोट दिया गया है, भगवान की विभूतियों का वर्णन 7.8-12 और 9.16-19 में हुआ था। आप श्लोक देख लेना। हे महाबाहु अर्जुन, पुनः तुम मेरे कल्याणकारी वचनों को सुनो। भगवान कृष्ण अर्जुन को सुनने की आज्ञा दे रहे हैं, यद्यपि अर्जुन पहले से सुन रहे थे। कोई कहे कि मान लो अर्जुन कहे तो क्या सोच रहे हैं, सुनो क्यों बोल रहे हैं भाई, क्या खा रहा था या पिक्चर देख रहा था? ऐसा तो नहीं, सुन ही तो रहा था, फिर आप ये कह रहे कि सुनो, ताकि अब जो शिक्षा दी जाएगी उसे वे बड़े ध्यान से सुने।
तुम्हारा हित करने की इच्छा से मैं तुमको कुछ वचन कहूँगा जो मेरी दिव्य विभूतियों के संबंध में होंगे। अर्थ यह है कि मैं तुमको चकित करने के उद्देश्य से इस ज्ञान को कहूँगा। यद्यपि तुम ज्ञानवान हो, परंतु क्योंकि तुम मेरे वचनों में सुख अनुभव करते हो, मानो तुम अमृत पी रहे हो, मैं तुम्हारी भक्ति को जागृत और वर्धित करने की हित कामना से ये वचन कहूँगा। थोड़ा समझिए क्या कहा गया है। यद्यपि तुम महाबाहु हो, क्या मतलब है इसको? किसी भी युद्ध में कोई भी व्यक्ति तुमको बाणों से चकित नहीं कर पाया। सुनाई पड़ रहा है? अच्छा, ब्रह्मास्त्र भेजो 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 बाजू, कोई दिक्कत नहीं, हम अपना निकाल रहे हैं। अग्रीड? आप बन जाइए 2 मिनट के लिए अर्जुन, और मैं मान लीजिए, चलिए आप क्या बनेंगे? अर्जुन बनेंगे? ओके, तो आप अर्जुन, मैं बीच में पितामह, आई एम लिटिल ओल्डर तो मैं बाण मार रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ या कुछ और मार रहा हूँ। अग्नि अस्त्र, ठीक है। ये लो। क्या आपने बचपन में महाभारत में वो सीन देखे हैं युद्ध वाले? मतलब विद ऑल ड्यू ईमानदारी, ऑनेस्टी, हमको वही सब अच्छा लगता था। जो मैं सोचता था कि अगर ये सर्प भेज रहा है, देखा था आगे सर्प का हेड होता तो इधर से कौन छोड़ेगा? देखा क्यों मदन मोहन प्रभु देखे थे ना, सब लोग कह रहे हैं ना यस यस, सब लोग हमारे पार्टी में, तो ये कौन छोड़ेगा? तो अर्जुन के लिए ये कुछ चकित करने वाला था ही नहीं कि कौन व्यक्ति कौन सा बाण भेजेगा। सबको तो हरा दिए। यहाँ तक कि वो स्वर्ग में जाकर के स्वर्ग के राजा इंद्र की तरफ से निवाट कवच, जहां तक मुझे याद आ रहा है, निवाट कवच नामक 60,000 दैत्यों से युद्ध किए। तो वहां चकित में, अरे अब क्या करें भैया, ये इतने सारे, अगर अकेले युद्ध किए, 60,000 दैत्यों से अकेले युद्ध किए और चकित नहीं हुए, कि परेशान नहीं हुए, आश्चर्यचकित में मैं युद्ध कैसे करूंगा? लेकिन यहां भगवान की वाणी सुनकर के वो चकित हो जाएंगे। तो अर्जुन जैसा व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, कि जो इतने इंद्रिय संयमित थे कि उर्वशी भी उन्हें चकित नहीं कर पाए, मैस्मराइज नहीं कर पाए। इंग्लिश समझ रहे हैं? मैस्मराइज। हम खाली बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग कौन सा उर्वशी को देखे हैं कि नहीं। नथिंग इन दिस वर्ल्ड कुड बिविल्डर हिम, नथिंग। तो अब बताइए, ऐसे व्यक्ति को भगवान की वाणी चकित कर देगी। अब इस पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, अगर चकित कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसमें जो व्यक्ति चकित हो रहा है उसको रस मिल रहा है। इज इट ओके? जब भी आप चाहे अच्छा भोजन ग्रहण करते हो, चाहे आप, एक मिनट, चाहे आप अच्छा भोजन ग्रहण करते हो, चाहे अच्छा गीत सुनते हो, चाहे अच्छी कथा सुनते हो, कुछ भी अच्छा सुनते हो, तो अच्छा अनुभव होने से पहले आपको आश्चर्य होता है। व्हाट डू यू से? डू यू एग्री? वाओ! तो यहां पे आश्चर्यचकित होंगे अर्जुन, और क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सब लोग साथ में बोल सकते हैं, वाओ वाओ, कृष्ण इज सो अमेजिंग। तो यानी कि अब जब वाओ बोलेंगे तो कृष्ण के प्रति और प्रेम नहीं बढ़ जाएगा? जैसे हमको महाराज जी ऐसे भी पसंद हैं, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बहुत अच्छे लगते हैं। हम घटना बताए थे ना कल, महाराज बोल दिए कि हाँ उस श्लोक पे ये झगड़ा, और नहीं भैया जबरदस्त, महाराज तो बहुत जबरदस्त है। तो अब और आपके प्रेम बढ़ जाता है। उस किसी भी व्यक्ति की महिमा और अधिक समझते हैं तो और आकर्षित हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? मान लो कोई सुंदर हो और वो बुद्धिमान भी हो, ये मालूम चल जाता, अरे भैया वाह, ब्यूटी एंड ब्रेन्स ऑल्सो। जनरली तो ऐसा होता नहीं है ऐसा गलत तो नहीं कह रहा, हो जाता। ऐसा बोलते हैं, अरे भाई बुद्धिमान, सुंदर भी है और बहुत बुद्धिमान भी है। तो आप सुंदरता से तो आकर्षित हैं ही, और बुद्धि से भी आकर्षित है। चलिए एक और चीज, बुद्धिमान तो हैं भाई, बड़े नम्र हैं। तो आप देखिए, बुद्धिमत्ता से तो आकर्षित हैं, लेकिन नम्रता का गुण और समझ में आए तो और आकर्षित हैं। और एक खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। आप लोग अगर भक्ति ब्रिंग गोविंद महाराज के बारे में जानते हो तो उनका कीर्तन बहुत सुंदर गाते हैं महाराज, बड़े प्रसिद्ध कीर्तनिया हैं, लेकिन कुक भी बहुत बढ़िया है। तो अब मान लो कोई खाना, महाराज कहते हैं क्या खाएंगे, लेकिन अब बोले खाना मिल जाए, खाना, अरे महाराज तो खाना भी बड़ा अच्छा बनाते। तो आपने जैसे, आप समझिए किसी व्यक्ति की एक ऑपुलेंस से आप आश्चर्यचकित हैं, मतलब उसमें आप इंटरेस्टेड हैं बेसिकली। अब उसकी एक और विभूति मालूम चली, अरे ये भी है, फिर एक और विभूति, अच्छा वो भी है। तो ऐसे करके आप और आकर्षित हो जाएंगे, और उस व्यक्ति में वो व्यक्ति और रसमय लगेगा।
और वो व्यक्ति के प्रति हम और आकर्षित हो जाएंगे। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा कि भगवान अर्जुन को इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वह भगवान के गुणों को देखकर उसमें दोष नहीं देखेंगे। तो 9.1 में क्लियर हो गया था। तो चकित का मतलब तुमको सुख देने के उद्देश्य से इस ज्ञान को कहूंगा, यद्यपि तुम ज्ञानवान हो, क्योंकि तुम मेरे वचनों में सुख अनुभव करते हो, मानो तुम अमृत प्रिय। उसकी व्याख्या की गई थी कि अमृत बहुत सुस्वादु होता है। और हमने आज सुबह समझा रहे थे कि भगवान ने जीव हमको एक दिए वस्तुओं को चखने के लिए, और शब्द को चखने के लिए 2 जीवें दी हैं यहाँ से। और ये इन जीवों के संग एक पेट लिंक है जो कि हमारा हृदय है, और ये कभी भरता नहीं है। शब्द को अगर शब्द अच्छा लग रहा हो तो आपको कोई ऐसा नहीं कि हमारा मन भर गया, हमारे कान देखो शब्द बाहर निकल के आ रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं होता। यू कैन हैव एज मेनी साउंड्स एज पॉसिबल। अग्रीड भाई। इस कथा सुनने के बाद आप तो कुछ सुनेंगे नहीं ना दिन में। खाना खाने के बाद नहीं खाते हैं कुछ देर तक, लेकिन कथा सुनने के बाद कुछ नहीं सुनते हैं, उसके बाद भी कुछ ना कुछ सुनते रहते हो। तो कान तो खाली ही रहता है हमेशा, कितना भर दीजिए। तो कह रहे हैं कि तुम मेरे वचनों को अमृत के समान अनुभव करते हो, बहुत मीठे तुमको लगते हैं, और कान तो आकाश स्वरूप हैं, तो और तुमको सुख देने के लिए मैं बोल रहा हूँ। अब आप ये बताइए, भगवान अगर किसी को सुख देना चाहते हैं तो कितना देंगे? एक मिनट गलत बोल गया। आप किसी को सुख देना चाहते हैं, हम किसी को सुख देना चाहते हैं, तुम्हारा सामर्थ्य कितना है? लिमिटेड। और भगवान अपने भक्त को सुख देना चाहते हैं तो कितना होगा? जोर से बोलिए, अनलिमिटेड। तो आप कहेंगे हमको अनलिमिटेड सुख क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि अब हमारी भक्ति लिमिटेड है। Is it not? तो अभी भक्ति जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो आपको अनलिमिटेड सुख इन गीता के वचनों में मिलेगा। अमेजिंग ना? चलिए पढ़ते आगे। मैं तुम्हारी भक्ति को जागृत और वर्धित करने की हित कामना से वचन कहूंगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, मैं भक्ति तो उनके पास पहले से ही है, और वर्धित करने की क्या जरूरत है? ये बात आप क्लियर समझ लीजिए। भाई हम भक्ति कर रहे हैं ताकि भक्ति और बढ़ जाए, और भक्ति और बढ़ जाएगी तब क्या होगा? और सुख मिलेगा। फिर और बढ़ जाएगी तब क्या होगा? और सुख मिल जाएगा। जैसे मैं बता रहा था कि भक्त जो 2 लाख नाम जप कर रहे हैं, मेरे को चाहिए कि नहीं, बस ये चाह रहा हूँ कि 3 लाख हो जाए। ओहो, कम कर रहे हैं। है ना? 2 लाख तो काफ़ी कम होता है ना। 128 राउंड्स आप लोग क्या लगता है पर डे कम होता है? तो अब देख रहे हैं, मैं बार बार जो हम लोग शास्त्र में सुनते हुए भक्तों के सामने होता हुआ देख रहे हैं कि जो व्यक्ति भजन कर रहा है उसको और इच्छा हो रही है भजन करने की। ये भजन का प्रभाव होता है। तो भगवान भी चाहते हैं कि और भक्त की वर्धित हो, तो केवल अर्जुन की चाहते हैं। समझ गए ना? हम सब लोग जो सुनेंगे हमारी भक्ति वर्धित होगी। तात्पर्य, पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, जो पूर्ण रूप से षड ऐश्वर्यों, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग से युक्त है, वह भगवान है। इसको आप लोग जानते हैं। जब कृष्ण इस धराधाम में थे तो उन्होंने 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था। फलतः पराशर जैसे मुनियों ने कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार किया है। अब अर्जुन को कृष्ण अपने ऐश्वर्यों तथा कार्य का और भी गुही ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये सफिशिएंट नहीं है कहना कि भगवान महान हैं। ये कहना सफिशिएंट नहीं है भगवान की भक्ति करने के लिए कि भगवान महान है। भगवान की महानता को जानेगा तब भगवान की भक्ति करेगा, तब भगवान के प्रति आसक्त होगा। अग्रीड? जैसे मैं कहूं कि ये वक्ता का प्रवचन हमको बहुत अच्छा लगता है, तो आपके मन में क्या आएगा? एक इच्छा है कि चलो अब प्रभु जी कह रहे हैं तो हम भी सुनते हैं। तब इतने से बात समाप्त हो जाएगी? नहीं, जब आप प्रवचन सुनेंगे उस व्यक्ति किसी भी भक्त का, तो अब आप उसके प्रति और आकर्षित हो जाएंगे। हाँ, ये तो सही कह रहे थे कि अच्छा कथा कहते हैं। डू यू एग्री? जैसे मैं कई भक्तों को बोलता हूँ, और आज मैं यहाँ भी बोल दे रहा हूँ कि परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का प्रवचन है, क्या है विशेष, नाम महिमा अजामिल कथा। तो हाँ, अजामिल कथा तो हम जानते हैं, तो ऐसा आप कह सकते हैं। मैं कहूँगा नहीं, आप नहीं जानते हैं। आप महाराज जी का प्रवचन श्रवण करें। और मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं इसको गिन करके 14 बार पूरा सीरीज सुन चुका हूँ, और उसमें कम से कम 11 लेक्चर हैं, 1.5 घंटे के। और उससे नाम में बहुत तत्व समझ में आता है, नाम की महिमा समझ में आती है, नाम का तात्पर्य सब कुछ समझ में आता है, विश्वास होता है। तो अब आप ये बताइए कि जैसे आप में से जिसने नहीं सुना है, क्या जब मैं ऐसे बोल रहा हूँ और अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, तो क्या आप लोगों के मन में कुछ भी श्रद्धा नहीं आएगी? हम भी सुने। एक व्यक्ति को हम बोल रहे तो कहते कौन सा लेक्चर,
कौन सा सीरीज तो अब उनके मन में इच्छा आ गई। अब जब वो सुनेंगे तब फिर और आकर्षित हो जाएंगे उस लेक्चर से। लेकिन वस्तु के रहते हुए भी अगर उसके ऐश्वर्य को नहीं सुनेंगे तो आप नहीं करने वाले हो। इज दैट ओके जी? तो इसलिए सुनना चाहिए। अब इसलिए भगवान और ऐश्वर्यों को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसके पूर्व 7वें अध्याय से प्रारंभ करके वे अपनी शक्तियों तथा उनके कार्य करने के विषय में बता चुके हैं। अब इस अध्याय में वे अपने ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति स्थापित करने में अपनी विभिन्न शक्तियों के योगदान की चर्चा स्पष्टतया की। ये समझ में आ गया? भक्ति में दृढ़ विश्वास स्थापित करने के लिए अपनी महानता को भगवान ने 7, 8, 9 में बताया। और किसको बताया? अर्जुन को बताया। इसलिए कभी कभी कहते हैं लोग भगवान बड़े अहंकारी हैं। तुम्हारे जैसे अहंकारी लोग के सामने इसीलिए भगवान कभी बताते नहीं हैं। अगर असली बात बताएंगे तुम कहोगे भगवान बहुत अहंकारी हैं। तुम अगर 2 आलू की सब्जी बना लोगे हैं तब कहोगे मैंने बनाई, या जगत में जहाँ भी कोई कंपनी बनाती है कुछ कमान मेड इन दिस मेड इन दैट, तब तो आप नहीं कहते अहंकारी है, तब तो कहेंगे जेन्युइन माल है। गलत कह रहे हैं। चावल की बोरी हमारे इसमें लिखी थी, इस पे आप ट्रायंगल 2 कलर का देख रहे हैं, इसका मतलब ये जेन्युइन माल है। तो ऐसा लग रहा है कि चावल अपनी देह से उत्पन्न किए हैं, वो बोरी से ही प्रकट हो गया चावल। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे आ रही है डिस्कशन में कि यहाँ पे व्यक्ति लिख देता है मेड इन दिस मेड इन दैट, तो हम बड़े खुश होते हैं, हाँ भाई बड़ी अच्छी कंपनी है, सच बोल रहे हैं, जबकि हो सकता है वो झूठ बोल रहे हो। आपको पता है कंपनी वाले क्या करते हैं? दूसरे से ले लेते हैं, उसमें मार्का लगा करके आपको बेच देते हैं, लेकिन लिख देते हैं मेड बाय अस, तो हम स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन भगवान वास्तविक बना करके बेच मतलब दे रहे हैं, वो भी फ्री दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि सूर्य मैं ही बनाया हूँ, तो कहेंगे बहुत बोल रहा है ये। तो फिर यह क्यों नहीं कहते कि भगवान से द्वेष है? ईमानदारी की भगवान बात कहते हैं, तुमको झूठे लोग पसंद आते, तुम्हें ईमानदारी वाली बात पसंद ही नहीं आती। और नहीं तो तुम बताओ सूर्य कौन कर रहा है? ओ सूर्य तो न्यूक्लियर बॉम्ब के विस्फोट से हो रहा है, तुम्हारा बाप फूटा था वहाँ पे। बॉम्ब का विस्फोट कौन किया? आपको पता है कल कानपुर में न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ? नहीं पता ना, क्योंकि हुआ भी नहीं। तो आप जानते हैं कि कोई जब तक करेगा नहीं तो होगा भी नहीं। अग्रीड? तो सूर्य पे अगर आप मान भी लिया जाए कि न्यूक्लियर बॉम्ब फट रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, तो कौन फोड़ा उसे? अच्छा, फोड़ने वाले का सामर्थ्य होता है। आप लोग हम लोग जाकर के न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे कहीं पे, उसको सामर्थ्य होना चाहिए कि नहीं? कहीं फटेगा तो कौन फोड़ा भाई, कौन फोड़ा, मतलब उसका बहुत बड़ा सामर्थ्य होगा। थोड़ी अग्नि प्रकट करने वाले को एक क्षेत्र में, एक शहर में हम कहते कोई व्यक्ति होगा, और यहाँ कहते सूर्य तो अपने आप हो रहा है। दिस इज देयर एनवी। तो भक्तों के हृदय में भक्ति को स्थापित करने के लिए भगवान सब बातें बोलते हैं। इसीलिए भगवद गीता भक्तों के लिए। इस अध्याय में पुनः वे अर्जुन को अपनी सृष्टियों तथा विभिन्न ऐश्वर्यों के विषय में बता रहे हैं, और क्यों बता रहे हैं वह स्पष्ट हो चुका है। जो जो भगवान के विषय में कोई सुनता है त्यों त्यों वह भक्ति में रमता जाता है। सब लोग एक बार संकीर्तन करते हैं इसके साथ में, बोलिए। ज्यों ज्यों भगवान के विषय में कोई सुनता है त्यों त्यों वह भक्ति में रमता जाता है। मैंने इसलिए बुलवाया क्योंकि बोलने से बातें याद हो जाती हैं। तो यानी कि जो व्यक्ति माया के विषय में सुनता जाता है त्यों त्यों वह माया में रमता जाता है। समझ में आ गया? तो जिसको भी भक्त बनना है उसको सुनते रहना है, सुनते रहना है, सुनते रहना है। अच्छा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए कि अभी मैं भगवान आशा नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए कोई मैं फिल्मी गाने लग जाऊं, सुनने लग जाऊंगे, तो आप क्या कहेंगे? प्रभु जी तो माया में चले गए। समझ गए? यानी कार्यों के द्वारा या तो हम माया में होते हुए दिखते हैं या भगवान की सेवा में होते हुए दिखते हैं। तो स्पेशल कार्य है सुनना। प्लीज भाइयों बहनों, या सामान्य भाषा में कहेंगे माता जी प्रभु जी, दिस इज नॉट ऑर्डिनरी हियरिंग, दीज आर नॉट ऑर्डिनरी वर्ड्स। ये सामान्य श्रवण नहीं है। आप आसक्त हो रहे, प्रभु जी कब होंगे? अरे हो गए। कब हुए? पता भी नहीं चला, धोखा दे दिया आप लोगों को। इसीलिए आप लोग का टाइम खोटी करवाया जा रहा है यहाँ पे। बिल्कुल ना पैसा मिलेगा ना कुछ मिलेगा, फिर भी आ रहे हैं यहाँ पे। अभी भी मौका है, छोड़ दो क्लास। अब बाद में मत कहना कि कहीं और मन नहीं लग रहा है। पहले कहते हैं मन भगवान में नहीं लग रहा है, बाद में कहेंगे मन और कहीं लग नहीं रहा है ना? कथा बिन मन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, ये प्रॉब्लम आ जाएगी आपके संग। दिस इज है। अब आश्चर्य की बात है, लोग क्लास में आते नहीं है, फिर उसके बाद पर्सनल पूछते हैं प्रभु जी मन नहीं लग रहा भगवान में। तो मन लगाने के लिए तो भाई आपको साधन करवाया जा रहा है कि श्रवण। मैं क्लास शुरुआत ऐसी किया था कि श्रवण के पीछे हमारा मन चलता है। अच्छा, आप लोग उसी बात पे हंसते हैं ना जो मैं बोल रहा होता हूँ। Is it not? मैं कुछ और बात बोलूंगा तो आप लोग के मन में कोई और इमोशन आएगा, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि हंसाते रहे, कम से कम हंसते हंसते ही गीता समझ ले, सोए नहीं। इज इट नॉट अमेजिंग?
प्लीज चेक, जैसे जैसे शब्द बोले जा रहे हैं और आप उसको पकड़ रहे हैं तो आपके मन में कुछ आनंद, कभी अलग अलग इमोशंस इंस्टेंटली होते जा रहे हैं, इंस्टेंटली। तो ये हमको बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर मन को भगवान में रमाना है, रमने का मतलब क्या होता है? रम जाना, मतलब वहाँ से बाहर निकालने से भी नहीं निकलना। मुझे बहुत अच्छा लगा था। हम थोड़ा सा आपके बारे में बोलते हैं, ये एक नंबर की नकलची बंदर है लेकिन अच्छा गुण है। मैं मंगल आरती जाऊँगा तो ये भी जाएंगी अब मैं दर्शन आरती जाऊँगा तो इनकी जाने की इच्छा होगी। अब मैं भागवत की टीका पढ़ रहा हूँ तो इनका भी मन कर रहा है मैं भी पढ़ूंगी ये हमने कहा तुम एक नंबर की नकलची बंदर हो, लेकिन है अच्छी बात है ना, अच्छी चीज़ का अनुकरण करना अच्छा है ना। कल मैं पूछे अच्छा ये सुबोधिनी में क्या लिखा है बताइए, और समझ भी गई, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं खाली बोल रहा हूँ कि अगर व्यक्ति कथा में रमण करने की आदत को पकड़ ले कि ये सुन रहे हैं तो हम भी सुने, ये सुन रहे हैं तो हम भी सुने, तो क्या होगा? मन भगवान में रमने लग जाएगा। तो भगवान यही तो 9.34 में बोले, मन मना। और उन्होंने बड़ा अच्छी बात मुझे बोली। देखिए मैं केवल इसलिए नहीं कि हम पत्नी है तो मैं बोल रहा हूँ, मैं एक ऑब्जर्वेशन कर रहा था। इन्होंने बोला कि हम ये बात सुन लेते हैं कथा में तो बैठे बैठे वो बात घूमती रहती है। यानी कि अब आपका जो कान है उसने धारण करना शुरू किया है। प्लीज़ प्लीज़, ये बहुत गंभीर बात बोल रहा हूँ, सुनिए, ध्यान से सुनिए, सुनो मेरे वचन। ये देखिएगा, सुनते जा रहे हैं, पहले बात ना कान में टिकती नहीं है, फिर आप जप करते रहेंगे, प्रसाद खाते रहेंगे, ध्यान रखिएगा उसको, और आप सुनते रहेंगे तो बातें आपके मन में घूमने लग जाएंगी। वही बातें उन पर मनन अपने आप होने लगेगा, कुछ करना नहीं होगा, अपने आप होने लगेगा। वही बातें घूमती रहेंगी, और वही है कृष्ण चिंतन। कई बार लोग भक्त प्रश्न करते हैं कि हम मनन कैसे करें। आप जैसे ही क्लास छोड़ेंगे और तुरंत मटेरियल बातें शुरू कर देंगे तो मनन कैसे होगा? इसीलिए हम यहां अधिक क्लास करते हैं। इससे पहले कि शाम कुछ भूल जाए, शाम को फिर आ जाएगी क्लास, इससे पहले कि वो भूल जाए फिर सुबह फिर क्लास। अब आपका चुनाव है कितना इसको स्वीकार करना चाहते। बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैं भक्त के घर में गया था प्रसाद के लिए, कल की बात कर रहा हूँ। हम लोग खूब कृष्णा कथा कर रहे थे, कर रहे थे। फिर उन्होंने ऐसा प्रश्न किया जिससे बात कहीं थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर गई। देन आई सेड, ओह द एनर्जी हैज चेंज्ड, आई एम नॉट हैप्पी नाउ। फिर हम उसको वापस डिफ्लेक्ट करेंगे। ये आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। आप कृष्ण के बारे में चर्चा कीजिए, आपका देखिए मन कितना उत्साहित रहेगा, रमेगा उसमें। बल्कि आज मुझे फिर लौट रहा था दर्शनार्थी से, तो 2 भक्त से मिले। एक तो रामकृष्ण प्रभु मेरे मित्र हैं, उनसे मिला, और फिर मुकुंद प्रभु भी आ गए वहाँ पे। तो मुझे वही बात याद आ रही थी, मैं उनसे चर्चा कर रहा था। रामकृष्ण प्रभु ने एक बहुत बढ़िया बात करी, मैं उसको बताए बिना रहा नहीं जा रहा। प्लीज़ 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 हैव मर्सी ऑन मी, सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक बहुत सीनियर वैष्णव से पूछा कि प्रभु जी ये बात नहीं समझ में आती कि भगवान कह रहे कि सारे धर्मों को सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओगे तब पाप नाश करूँगा, और इधर हम सुनते हैं कि भगवान का नाम न के न प्रकार न कैसे बोल दो तो वह भी पाप नाश कर देता है, सारे पापों को नाश करता है। तो ये कैसे करें? भगवान का नाम और भगवान में अलग अलग प्रकार का बर्ताव क्यों दिख रहे हैं? तो उस वैष्णव ने क्या सुंदर उत्तर दिया, सर सुनिए। उन्होंने कहा कि देखिए, एक है यज्ञ की अग्नि जो लकड़ी को जलाती है, लेकिन यज्ञ की अग्नि को आपको आवाहन करना होता है और सब सिस्टम बनाना पड़ता है, पवित्रता की बात होती है। तो ये कैसा हो गया सिस्टम, तरीका, अर्थात भगवान की शरण में जाना। तो सही है। लेकिन एक है दावाग्नि, जो जंगल की आग है, ये न के न प्रकार न कैसे भी लग जाए तो पूरे जंगल को भस्म कर देती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इज इट नॉट वंडरफुल? इज इट नॉट नाइस? हमारा तो बड़ा भाग्य है कि जो भी अमृत मिलता है मैं तुरंत उड़ेल देता हूं, इससे पहले कि भूल जाओ कोई ना कोई तो सुन ले। दिस इज इट नॉट अमृत? क्या ये नाम की महिमा और स्थापित नहीं कर रहा है? क्या अजामिल हे कृष्ण, हे नारायण, मैं आपकी शरण में हूं। नहीं, वो तो नारायण को अपनी शरण में ले रहा था, है ना? नारायण तुम अपनी माँ की गोद से मेरी गोद में आओ। प्रश्न हुआ कि नारायण की माँ कौन थी? मैं थोड़ा शब्दों को घुमा के बोल, नारायण की माँ, नारायण भगवान की तो माँ है नहीं, वह तो नारायण को शरण में ले रहा था कि नारायण तुम मेरी शरण में आओ लेकिन नारायण ने सारे पाप नष्ट कर दिए। क्या करे? बाप के सारे पाप नारायण ने नष्ट कर दिए। अग्रीड? कितना सुंदर है ना बात। तो बहुत अच्छा लगा था हमको, दावाग्नि और यज्ञ अग्नि वाली बात, वेरी नाइस। तो अब ये बताइए, ये बात सुनकर अच्छा नहीं लगा? अब मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब ऐसी बातें आप सुनते रहेंगे तो मन वहीं रमण करेगा, और ऐसा हो जाएगा कि कोई भौतिक वार्ता बोलेगा ना तो तुरंत आपके हृदय में जलन होने लग जाएगी। और ये अगर हो रहा है तो भक्ति में प्रगति
निश्चित हो रही। तो बहुत अच्छी बात हम सीख रहे हैं। खूब सुनिए, खूब सुनिए, सुने ताकि और सुनने का मन करे और कुछ और सुनने का मन नहीं करे। ये बात है, ये है हमारी भक्ति में प्रकृति का एकमात्र क्राइटेरिया। देयर इज नो अदर क्राइटेरिया। कितना हम कृष्ण के बारे में सुनने के लिए, बोलने के लिए उत्साहित है। ठीक, मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे, इससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। तो आप दोबारा कोई प्रश्न किया तो उसको डोनेशन भेजना पड़ेगा, तब मैं बताऊंगा कि भक्ति कैसे बढ़ेगी। यहाँ फ्री में बता रहा हूँ, सुन लो कैसे भक्ति बढ़ेगी। भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे, इससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। अब कोई भक्त नहीं प्रश्न करना कि भक्ति कैसे बढ़ेगी। ओके, अच्छा प्रभु जी भक्ति बढ़ेगी तो क्या करेंगे? तो फिर यही काम करेंगे, भक्तों की संगति में भगवान के बारे में और सुनेंगे। अच्छा फिर क्या होगा? फिर से और भक्ति बढ़ेगी, फिर आप यही काम करोगे, फिर आप किसी काम करने के लायक रहेंगे नहीं। व्यर्थ के काम करने के लायक नहीं रहेंगे। आई वुड से लाइक दैट। केवल उन लोगों के बीच हो सकती है, क्या बात किया मैं, भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच हो सकती हैं जो सचमुच कृष्ण भावनामृत के इच्छुक हों। भाई एक एक लाइन, प्रभुपाद की लाइन हमको बहुत जबरदस्त लगती है। आप ये बताइए कि क्या मैं आप लोगों की अनुपस्थिति में ये क्लास कर सकता हूँ? और मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। हम लोग वो जापा टॉक भी देते हैं 5 मिनट की, वो सब कुछ मेरे पास है, लेकिन जब तक भक्त सामने नहीं होते वो 5 मिनट भी नहीं बोल पाता। और यहाँ आप लोग कहते हैं आप हमेशा चीटिंग करते हो। अच्छा ये आखिरी बात, ये आखिरी बात, आखिरी बात करते 3-4 बातें तो वही सुना देते हो। बिकॉज डिवोटीज़ के एसोसिएशन में ही मज़ा आता है बोलने में। आज मैं रामकृष्ण को भी बोल रहा था कि प्रभु आपने देखा है, वो अपने परिवार वालों को क्लास दे रहे 3-4 लोगों को। हमने कहा आपने देखा है कि जब आप पढ़ते हो और आप जब पढ़ा रहे होते हो उसमें दोनों में अलग वो अलग व्यक्ति होता है। कहते हैं हाँ हाँ, उनकी आंखें में से गोल हो गई, यस यस प्रभु जी यस। आपको लगता है कि मैं वही व्यक्ति हूँ ना? मेरी माँ जब जिंदा थी तो कहती तुम जब क्लास देते हो और जब तुम भोजन करते हो तुम अलग अलग व्यक्ति हो। हमने कहा हाँ मेरा प्रकाश विस्तार रहता है। हमने कहा नहीं, ये सत्य बात है। वी बिकम एंथुजियास्टिक बिकॉज भगवान कुछ प्रेरित करते हैं, भगवान उस कथा में कुछ शक्ति देते हैं। जब तक कोई व्यक्ति, अगर आपको वो काटना है ना, प्रजल्प काटना हो, तो कोई प्रजल्प करने आए और बताइए साहब कैसे हो, ठीक है, उसके आगे मत बताना कैसे है, वो अपने आप चुप हो जाएगा। चाहे आपका रिश्तेदार हो चाहे कुछ हो, कैसे है, ठीक है। वो और कुछ बताइए, फिर सब पूछो भागवत से बताऊं तो और कुछ बताऊं, भागवत से बताऊं, मैं कुछ गीता से बताऊं, तो वहां ना वो भाग जाएगा वहां से। अब आप कहेंगे यहाँ पे इतना क्यों बोल रहे हैं? देखिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो भी भक्त मेरे सामने अभी यहाँ बैठे हुए हैं और जो भक्त जूम पे हैं, यू वांट टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस। ना तो आप इसको जैसे धन प्राप्त करेंगे तो है, अगर इच्छा होगी धन भी मिल जाएगा, ठाकुर जी दे देंगे, लेकिन धन प्राप्त करने के लिए आप नहीं आए। यू वांट दैट टेस्ट इन भक्ति। हम सभी लोग भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास है यहाँ पे। तो ऐसी कथाओं में जहाँ खुद इच्छा है कृष्ण कथा सुनने की, ऐसे ही संगत में कथा हो सकती है। और इसीलिए आप भागवत में देखेंगे कथा हमेशा बहुत लोगों के बीच में नहीं हो रही है, बहुत इच्छुक लोगों के बीच में हो रही है। सुनाई पड़ रहा है? ऐसा भी नहीं है कि बहुत लोगों के बीच में नहीं हो रही है। भाई सुध गोस्वामी तो बहुत लोगों के बीच में कह रहे हैं, लेकिन वो सब लोग इतने शांत थे, कहते हैं कि एक पिन भी गिरती तो डिस्टर्बेंस होता, इतने शांत। उन लोग की दाढ़ी भी ना हिल रही होगी, ऐसे कहा दाढ़ी से भी खरखर की आवाज ना आ रही, कुछ भी नहीं। दिस इज अमेजिंग। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत लोगों के बीच में कथा नहीं होती है, बहुत इच्छुक लोगों के बीच में कथा होती है। इसमें श्रोताओं का बहुत 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 बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। अदरवाइज वक्ता कुछ नहीं बोल पाएगा। इसीलिए तो बार बार आप भागवत में देखेंगे कि श्रोता के प्रश्नों का वह धन्यवाद दे रहे हैं। यहाँ तक कि सुखदेव गोस्वामी जी, जिनको जो किसी से बात ही नहीं करते, थैंक यू की बात छोड़िए, धन्यवाद किसी को करे छोड़ दीजिए, किसी से कुछ बात ही नहीं करते थे। और वो क्या कहते हैं, वरियान एष ते प्रश्न कृत लोक हितम नृपः। अरे वाह, आप तो बड़े ब्राह्मण हैं, याद रहते हैं खटाखट। तो आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है। इस जगत में जो व्यक्ति किसी को कुछ भी अच्छा नहीं कहता था, कुछ बोलते ही नहीं थे, पागल की तरह घूम रहे, सुखदेव स्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाराज से, विश्व के राजा से, राजा मतलब विषय भोगी होता है सामान्यतः अगर कहा जाए, तो उसको बोल रहे हैं। परीक्षित महाराज जैसे नहीं थे, उनको बोल रहे हैं आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। ही वॉज नॉट स्पीकिंग अ वर्ड, ट्राइड। एक दिन ना बोल करके, मेरे से मैं नहीं कर सकता, लेकिन आप ट्राई करना कभी। एक दिन मेरी माता जी एकादशी में नहीं बोलने का व्रत ली, 10:30 बजे खंडित हो गया। सो टिपिकल। उन्होंने कहा व्हाई आर यू ट्राइंग ऑल दिस थिंग्स, ऐसा मत करिए। अब तो कुछ नहीं कह सकते ना, मजाक बना भी सकते, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा ये सब कहाँ से आपने सुन लिया कि बात नहीं करना है, कुछ नहीं करना, ये सब नहीं होगा हमसे।
आपसे भी नहीं होगा। सोना। और अगर कृष्ण भावनामृत होने के इच्छुक हैं, सुनिएगा, तो वो लोग भगवान के बारे में बात करेंगे ही। और अगर भगवान के बारे में बात करेंगे और हम सुनेंगे तो हम कथा में रमने लगेंगे ही। और वहाँ फिर याद दिला रहा हूँ, रमण मतलब वहाँ से मन नहीं हटे। एक भक्त हमारे घर में आया करते थे, बड़े थोड़ा सा उनको इंटरेस्ट, काफ़ी इंटरेस्ट है कृष्ण भावना में, तो वो जाना नहीं चाहते थे। खाना खाने के बाद भी झूठे हाथ लेके खड़े रह के बातें करते लगे कृष्ण के बारे में। ऐसे एवरीवेयर। आज भी मैं मुकुंद प्रभु के साथ में था और रामकृष्ण प्रभु के साथ में था, तो मेरा वहाँ से हटने का मन नहीं कर रहा था कि जब भी करना था। और बाकी वैसे हमने कहा ठीक है, वो तो ऑल ऑफ इट जस्ट सो नाइस। एक और आपको मैं रहस्यमय बात बताऊँ, ये आपने शायद नहीं सोचा हो कभी। देखिए, जब भी व्यक्ति कोई भजन कर रहा है, प्रीतिपूर्वक भजन कर रहा है, और हमें देखना चाहिए कि भक्त प्रीतिपूर्वक भजन कर रहे हैं, तो ददामी बुद्धि योगम तम, कृष्ण उनको बुद्धि योग देंगे। हम सभी को कुछ ना कुछ दे रहे हैं। इज इट ओके? सिंकिंग इन। जो भी नाम जप कर रहा है भगवान उसको अज्ञान में तो बैठे नहीं रहने देंगे। तो हर भक्त को भगवान कुछ ना कुछ रियलाइजेशन, कुछ ना कुछ सुंदर बात, कुछ अपनी महिमा का प्रकाशन उसके हृदय में करते हैं। सुनाई पड़ रहा है? ऐसा मत सोचिएगा कि किसी को कुछ नहीं अनुभव होता है, तो उसको कुछ बड़ा सुंदर अनुभव होगा तो वह आपको भी शेयर करेगा। आज मैं एक भक्त का प्रवचन सुन रहा था, ईयर्स के टर्म्स में वो मुझसे काफ़ी जूनियर हैं, बहुत अच्छा बोल रहे थे कुंती महारानी की स्तुति, और बहुत अच्छी बात वो बता रहे थे। तो मुझे बहुत टेस्टी लग रहा था। जैसे माँ भी अपने बच्चे के, वैसे वो मेरे बच्चे नहीं बोल रहा हूँ, छोटा की दृष्टि से बोल रहा हूँ, माँ भी अपनी बेटी के हाथ की बनी हुई गोभी की सब्जी का आस्वादन करती है। उसे खुद ही बनाना आता क्या, बल्कि उसे बड़ी प्रसन्नता होती है कि मेरी बेटी भी कितना सब्जी अच्छा बना रही है, वही सब्जी जो वो जिंदगी भर बनाई है। अग्रीड। मैं क्यों कह रहा हूं कि आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर कोई छोटा भक्त, छोटा मतलब उम्र से छोटा कोई भक्त बोल रहा तो उसे कोई अनुभूति नहीं होगी। अनुभूति इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एज। नहीं तो सारे बुढ़े, पुरानी मानिएगा, मतलब कोई बुढ़ा अगर प्रवचन सुनेगा, ऐसा नहीं कि सारे बुढ़े सब ज्ञानवान हो जाते हैं। सबके बाल मसाले, ज्ञान के मसाले में नहीं पके रहते। इज इट नॉट? तो जो लोग कृष्ण भावनामृत के इच्छुक हैं, वो भजन कर रहे हैं, तो भगवान ज्ञान प्रकाशित करेंगे, वो बोलेंगे, वो भी बातचीत करेंगे, तो हमको भी सुनने को मिलेगा। तो हम लोग इस प्रकार से कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। एक बात मैं बहुत अच्छी बोलूँगा, दिस इज समथिंग वेरी नाइस। आपने पता नहीं आयुर्वेद में इसका मतलब समझा है कि नहीं, भावना देना। भावना का जो मैं अर्थ समझा था वो ये था कि कुछ धुआं दिया जाता है, कोई धुआं उस वस्तु से प्रवाहित होता है, उसकी महक उसमें मतलब परमिएट कर जाती है। सदा तद भाव भावित, याद आ रहा है? उसी अर्थ में तो मैं इस पर विचार करता, कृष्ण भावना भावित। अब समझ में आ रहा है कितना रसीला अर्थ आ रहा है इससे, कि हमारा चित्त जो है उस कृष्ण भावना रूपी महक से पूरा भर जाए, उस चित्त में कुछ और ना हो। और वही आज भक्त बोल रहे थे, मैं नाम बोला, परमात्मा प्रभु बोल रहे थे कि पांडव जनों का चित्त भगवान से आक्रांत था। आक्रांत मतलब होता है दब जाना। मतलब उनके चित्त में बस यही थी, अरे बलराम जी आ रहे हैं, उनके लिए गिफ्ट देना है, कृष्ण आ रहे हैं तो उनके लिए व्यवस्था करनी है, ये काम करना है, ये देना है, ये करना है। और ये है, गृहस्थी में होते हुए भी वे अनन्य विषयात्मा नाम, उनके देखने के विषय, उनके छूने के विषय, उनके बात के विषय, उनके स्मरण के विषय केवल कृष्ण थे। वेरी नाइस। तो जो लोग कृष्ण भावनामृत होने के इच्छुक हैं वही चर्चा में संलग्न हो सकते हैं, वही उनको इंटरेस्ट होगा। जैसे आप लोग बिजनेस की चर्चा में कहाँ संलग्न होंगे, आटे का क्या भाव है, क्या भैया कुछ वो शेयर्स गिरे, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। इज इट ऑल ओके? तो ये सब बातें हैं। हम ऐसी चर्चाओं में अन्य लोग भाग नहीं ले सकते, उससे भाग सकते हैं लेकिन भाग नहीं ले सकते। लाइक दिस भगवान अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि चूंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, अतः तुम्हारे लाभ के लिए ऐसी बातें कह रहा हूँ। और हम जैसे अर्जुन की भक्ति बढ़ेगी, वर्धित होगी, ऐसे हमारी भी होगी इन प्रसंगों को सुन करके। अब एक इंटरेस्टिंग बात आ रही है अगले श्लोक में बड़ा सुंदर लिंक है। भगवान कह रहे हैं कि देखो मुझे बोलना बहुत जरूरी है। क्यों? तुम महाबाहो, ठीक है, लेकिन मेरी बात, मेरा तत्व तो देवता भी नहीं समझ पाते और महर्षि भी नहीं समझ पाते, इसलिए फिर से बोल रहा हूँ। अगले वाले श्लोक में बोलेंगे कि मेरे को तो महर्षि आदि भी नहीं समझते हैं, इसलिए मुझे बार बार बताना जरूरी पड़ रहा है। कोई व्यक्ति उद्विग्न ना हो कि क्या वही बता रहे, क्या भगवान है, ये है, वो है। नहीं अब मेरी बात समझ में नहीं आती, इसलिए फिर से बोल रहा हूँ। सो विल कृष्णा विलिंग विल डिस्कस दैट टुमारो। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।